दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विकास बुधवार और आप देख रहे हैं काव्य के रंग डॉक्टर विकास बुधवार के संग। जो कविता मैं आपके सामने लेकर के आया हूं उसका शीर्षक है पैसा। उन्वान ये है कि इंसान को मालूम है कि वो सारी ज़िंदगी पैसे के पीछे भागता है और मालूम होते हुए भी भागता है कि वो इस दुनिया में खाली हाथ आया और खाली हाथ ही जाएगा, मगर फिर भी पैसा उसको बड़ा नचाता है। अगर अपराध की बात करें तो फिरौती, लूट खसूट, चोरी चकारी, रिश्वतखोरी, आय से अधिक संपत्ति और न जाने कितने ऐसे मामले हैं। 90% ऐसे मामले होंगे जिनका जो मकसद है, मोटिव है अपराध के पीछे, वो पैसा होगा। 90% से भी ज़्यादा ऐसे मामले होंगे जिनका जो मकसद है वो पैसा ही है। और फिर आउट ऑफ कोर्ट जो सेटलमेंट होती है वो भी पैसा ले दे करके होती है। इलेक्शंस में भी पैसा दिया जाता है। ऐसा कोई वाकया नहीं होगा कि जिसमें पैसे का लेन देन ना होता हो। ये दहेज प्रथा, ये भी पैसे के लिए। और फिर ये जो भ्रूण हत्या है, ये जो सामाजिक बुराई है, इनके पीछे भी जो है वो सारा पैसा ही है। तो मैंने जो कविता लिखी है उसका शीर्षक है पैसा, और ये बड़ी प्रैक्टिकल कविता है। समकालिक भी है और पुरातन भी है। एक किस्म से ये कहा जा सकता है कि जब से ये मानव ने पैसा बनाया तो इसलिए था कि उसको सहूलियत हो जाए, लेकिन पैसे के बनाए हुए जाल में खुद ही फंसता चला गया। ये एक आयरनी है। आयरनी समझते हो भाई? व्यंग। तो व्यंग से भरी हुई कविता है। और जहाँ भी आपको मेरी कविता अच्छी लगे और लगे कि वाकई मैंने उस बात को छुआ है, या अगर आपके दिल तक पहुँचेगी भाई, कविता दिल तक पहुँचेगी, तो फिर जो है ना, तालियों से स्वागत जरूर करना है भाई। मैंने लिखा, चाहे कितनी भी हो माया। माया कौन सी होती है भाई? ये लड़की का नाम नहीं है। माया मतलब पैसा। चाहे कितनी भी हो माया, पैसे ने फिर भी ललचाया। चाहे कितनी भी हो माया, पैसे ने फिर भी ललचाया। कहाँ गया और कहाँ से आया, एक जगह पर टिक नहीं पाया। चाहे कितनी भी हो माया, पैसे ने फिर भी ललचाया। तो ये है भाई, चाहे जितनी भी हो माया, पैसे ने फिर भी ललचाया। कहाँ गया और कहाँ से आया, एक जगह पर टिक नहीं पाया। भाई ऐसा है, ये जो आप लोग जवान बच्चे हो, आप समझते होंगे कि जब लड़के की शादी होती है, लड़की की भी होती है, अब तो लड़की की भी पूछने लग गए भाई सरकारी नौकरी लगी कि नहीं लगी। पहले लड़के की पूछा करते थे कितने किले आ रहे हैं उसके हिस्से में। लड़के की कोई कीमत नहीं है। छपली आ जाए तो यूँ कहते हैं भाई इसकी तो छपली आ गई, इसकी शादी नहीं हो सकती है। तो मैंने लिखा, पैसे की खातिर की पढ़ाई, पैसे की खातिर की पढ़ाई, कमाई हुई तब दुल्हन आई। भाई मेरा एक क्लासमेट होता था, वो कहता था नो नौकरी तो नो छोकरी। तो पैसे की खातिर की पढ़ाई, कमाई हुई तब दुल्हन आई। इंसान को तो कोई ना पूछे, हर कोई पूछे खरी कमाई। इंसान को तो कोई ना पूछे, हर कोई पूछे खरी कमाई। पैसा जीवन का सरमाया। सरमाया क्या होता है भाई अंशुल? सरमाया का मतलब आधार। पैसा जीवन का आधार है। सरमाया उर्दू का वर्ड है। थोड़ी देर मेरे साथ रहो, उर्दू सिखाऊंगा, तुम्हारे सीनियर्स को भी सिखाई मैं। है, पैसा जीवन का सरमाया, एक जगह पर टिक नहीं पाया। और अब ये जो एक पुल बना था भाई, गुजरात में पुल बना, और वो पुल की मरम्मत हुई। घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल की मरम्मत दे दी, ठेका दे दिया। और जब उस पुल की क्लियरेंस हुई, उसके 3 दिन के बाद वो पुल जो है ताश के पत्तों की तरह ढह गया। कई लोग मर गए। और मज़े की बात यह है कि एक चर्चा जो है उसमें न्यूज़ चैनल्स पर ये चर्चा का विषय ये था कि इस पुल के ढह जाने की वजह से क्या गुजरात में चुनावी वोटरों के उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, मन पर कोई फ़र्क पड़ेगा, इससे इलेक्शन के नतीजों पर क्या असर पड़ेगा। मतलब इंसान की औकात तो सिर्फ इतनी है कि वो एक वोट डालता है। भारत की डेमोक्रेसी में शायद इंसान एक वोट बनकर रह गया। तो अक्सर जो है वो बड़ी धांधली मिलती है। तो मैंने उसी पर लिखा है कि सरकारी बिल्डिंग बनवाई, किसने कितनी दौलत खाई,
सरकारी बिल्डिंग बनवाई। देखिए दौलत खाने का मतलब समझते हो। एक बार जो स्वच्छता अभियान चल रहा था भाई, तो उसमें 10-10 हज़ार रुपये शौचालयों के लिए दिए थे। अब शौचालय वर्ड अंग्रेजी में उसमें नहीं बोलते, गांव में नहीं बोलते शौचालय वर्ड, वो कहते हैं लेटरीन। तो गांव में सर्वे करने वाले आए भाई, बोले भाई सर्वे करो, शौचालयों के लिए कितना पैसा दिया गया इस गांव में, तो कितने शौचालय बने। एक औरत से पूछा, भाई बताओ, आप इस गांव की मुअज्जिज महिला हैं, आप बताइए, आप बताइए भाई इस गांव में जो है ना कितने शौचालय बने। बोला जी शौचालय, बोला लेटरीन। बोला कुछ नहीं बनी लेटरीन, सारी सरपंच खा गया। गांव की सारी बोला जी गांव की सारी लेटरीन तो सरपंच खा गया। 2-4 अपने यारे पैरों की तो बना ली, बाकी अपनी खा गया सारे गांव की, किसी की कुछ नहीं बना रखी। तो ये भी एक विडंबना है, उसमें खा जाते हैं। तो फिर मैंने यही लिखा कि सरकारी बिल्डिंग बनवाई, किसने कितनी दौलत खाई, किसने कितना भोग चढ़ाया, किसने कितना भोग चढ़ाया उसकी उतनी ही सुनवाई। यानी जिस ठेकेदार ने जितना पैसा दे दिया ना, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। ठीक है, और ये सच्चाई है, ये हमारे टैक्स का पैसा है जो फिर सारा उसमें जाता है। तभी तो पुल तीसरे दिन गिर गया था। अभी मेरे को ही पकड़ ले जाएंगे चुनाव में। है तो भाई अगर पसंद आए ना तो थोड़ा समर्थन कर दिया करो बात का। तो सरकारी बिल्डिंग बनवाई, किसने कितनी दौलत खाई, जिसने जितना भोग चढ़ाया उसकी उतनी ही सुनवाई, और किसने किसका साथ निभाया। देखिए ये बड़ा अर्थपूर्ण बात है, किसने किसका साथ निभाया, एक जगह पर टिक नहीं पाया। और फिर नोटबंदी में क्या हुआ था भाई, महिलाओं की अंटी में से पैसे निकल करके आए थे। वो अर्जुन ने ना, उसने युधिष्ठिर ने ये कहा था अपनी माँ उसको कुंती को, शराप दिया था उसने सारी नारी जाति को। उसने ये कहा था कि आज के बाद ये एक बात तूने छुपाई के कारण, माँ तूने एक बात छुपाई के कारण जो है वो मेरा बड़ा भाई था, अगर ये बात पता चल जाती तो हमारे भाई के हाथ से एक सगे भाई की हत्या नहीं होती। तो मैं संपूर्ण नारी जाति को ये शराप देता हूँ कि वो अपने पेट में कोई बात नहीं पचा सकेंगी। मगर ये देखो नोटबंदी में उसका शराब भी काम नहीं आया। है भाई, तो नोटबंदी की बेला आई है, नोटबंदी की बेला आई और बचत देश को भेंट चढ़ाई। सारी बचत देश की भेंट चढ़ा दी ना, नोट दे दे गए लोग। तो नोटबंदी की बेला आई, बचत देश को भेंट चढ़ाई, पैसे निकले जगह जगह से, पछताए मजबूर लुगाई। लुगाई कभी इतनी मजबूर दिखाई नहीं दी थी जितनी नोटबंदी के अंदर दिखाई दी है। तो पछताए मजबूर लुगाई और छुपा हुआ धन सामने आया, छुपा हुआ धन सामने आया, एक जगह पर टिक नहीं पाया। ठीक है भाई, छुपा हुआ धन सामने आया एक जगह। और अभी पीछे जो 4 दिन पहले चुनाव हुआ था भाई, ड्यूटी करवा ली, हमारे से पैसा दिया नहीं, ये बोले खाते में आएंगे। तो भाई क्या कर सकता है सरकारी नौकरी, क्या कर सकता है, आगे भाई चुपचाप मुंह लटका गए। तो उस पर भी मैंने एक लिखा है भाई, कहीं ना कहीं बढ़ास तो निकलेगी ना। ठीक है ना। तो चुनाव में ड्यूटी करवाई, चुनावों में ड्यूटी करवाई, सुबह शाम हाजिरी भरवाई, चुनावों में ड्यूटी करवाई। देखिएगा मज़ा आएगा देखना। सुबह शाम ड्यूटी करवाई, चुनाव की ड्यूटी करवाई, सुबह शाम हाजिरी भरवाई, मानदेय खाते में आएगा। मानदेय समझते हो, रेन्यूमरेशन कहते हैं इसको अंग्रेजी में, पैसे को मानदेय कहते हैं, वैसे आप मान करके भेज दिया हमारा। तो मानदेय खाते में आएगा, प्रशासन की वही सफाई, प्रशासन की वही सफाई। बहुत सारे लोगों ने जो पिछले इलेक्शंस में ड्यूटी दी थी ना, वो पैसा भी नहीं आया। हाँ, तो मानदेय खाते में आएगा, प्रशासन की वही सफाई। पैसा कब खातों में आया, पैसा कब खातों में आया, एक जगह पर टिक नहीं पाया। ठीक है भाई।
और चुनाव पे ही मैंने लिखा है चुनावी मौसम फिर से आया, बाजार सियासी फिर गरमाया। सियासी का मतलब राजनीतिक, उर्दू में इसको सियासी बोलते हैं, हिंदी में राजनीतिक बोलते हैं, क्योंकि राजनीति को सियासत बोलते हैं उर्दू में। तो मैंने लिखा चुनावी मौसम फिर गरमाया, नहीं, चुनावी मौसम फिर से आया, बाजार सियासी फिर गरमाया, खूब बटोरेगा वह माया, खूब बटोरेगा वह माया, खूब बटोरेगा वह माया, सत्ता को जो जीत के आया। खूब बटोरेगा वह माया, सत्ता में जो जीत के आया। और किसने कितना धन बंटवाया। देखिए, जितना धन बंटवाते ना उतनी वोट खरीदते हैं। किसको पता किसने कितना धन बंटवाया। ये बड़ी व्यंग्यात्मक पंक्ति है। इस पंक्ति पर आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे कि किसने कितना धन बंटवाया, एक जगह पर टिक नहीं पाया। किसने कितना धन बंटवाया, एक जगह पर टिक नहीं पाया। अब देखिए बंटवारे में क्या होता है, वो कहता है ना, वो एक बार उसमें शशि कपूर ने कहा था, वो शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की कन्वर्सेशन थी उसमें, आज देखो हम दोनों उसी जगह से निकले हैं, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास दौलत है, बैंक बैलेंस है, बिल्डिंगें हैं, कारें हैं, तुम्हारे पास क्या है। वो कहता है मेरे पास माँ है। तो मनोहर राणा ने भी कहा है कि किसी को धन मिला, किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के हिस्से दुका आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। माँ को तो भूल ही जाते हैं भाई। बंटवारे के टाइम पे कभी कहता है कोई आदमी ये माँ मेरे को दे दो, अरे इतना प्यार जो है तुम पर लुटाया है, चारों पांचों भाइयों पे प्यार लुटाया है, क्या एक भाई के अंदर भी इतना जिगर नहीं है जो माँ को मांग ले कि भाई चाहे मेरे को दुकान कितनी कम दो, ज़मीन कम दो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये माँ मेरे हिस्से में आना चाहिए। कभी 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 देखा है कभी लड़ते हुए कि किसी भाई को ये कहते हो कि माँ मेरे हिस्से में आनी चाहिए, बाप मेरे हिस्से में आना चाहिए, बाकी तो धन तो तुम देख लो। ऐसा कभी नहीं होता ना, पैसे के पीछे भागते हैं। जन्म देने वाली माँ के पीछे नहीं भागते, पैसा माँ से ऊपर हो जाता है। तो उस पर मैंने लिखा है कि बंटवारे, मैंने लिखा है बंटवारे की तैयारी। अब इसमें जो कीवर्ड है ना वो दो अर्थों में आ रहा है। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, ये श्लेष अलंकार होता है, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो। एक ही लाइन में एक ही वर्ड दो अर्थों में आता है। तो बंटवारे की तैयारी, अब ये की वर्ड दो बार आ रहा है और इसको लिखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने लिखा फिर भी है। बंटवारे की तैयारी, जायदाद सब नाम उतारी। बंटवारे की तैयारी, जायदाद सब नाम उतारी, चरित्र देखो कितने हल्के, माँ भी होती जाए भारी। चरित्र देखो कितने हल्के, माँ भी होती जाए भारी। भाइयों को कैसा लड़वाया, इस पैसे नहीं लड़वाया ना, भाइयों को कैसा लड़वाया, एक जगह पर टिक नहीं पाया। भाइयों को कैसा लड़वाया, एक जगह पर टिक नहीं पाया। अब देखो एक कंक्लूजन, 2-3 पैराग्राफ में कंक्लूजन लिखा है मैंने। कंक्लूजन मतलब इसका निचोड़, सार। तो पैसा मन का चैन चुराए। अब पूछो उससे, अंबानी से, अंडानी से पूछो जाके, उसको नींद आती है क्या? पता नहीं आती होगी, हम तो मजे से सोते हैं, पता है तनख्वाह उतनी मिलेगी, एक पहली को वो खाते में आ जाएंगे, नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब कोई टेंशन नहीं होती हमें कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हैं? तो मैंने लिखा पैसा मन का चैन चुराए, पैसा मन का चैन चुराए, पैसा सारी रात जगाए। देखिए आपको नहीं पता क्योंकि आप अभी कमा नहीं रहे ना, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो पैसा ही उसको सारी रात जगाता है। तो पैसा मन का चैन चुराए, पैसा सारी रात जगाए। जब पैसा हो औकात से ज़्यादा, जिसकी जितनी औकात है ना उतना ही पैसा संभाल सकता है, उसके बाद क्या हो जाता है पता है रिद्धि? जब पैसा हो औकात से ज्यादा, धन पाए सो मन पछताए, धन पाए सो मन पछताए।
और लिखा पैसा बीमारी बनकर आया। पैसा बीमारी बनकर आया, एक जगह पर टिक नहीं पाया। अब भाई देखो ऐसा है, किसी के पास तो 2 रोटी नहीं होती, किसी के पास जो है पैसा ही पैसा है, लेकिन दोनों ही पैसे के पीछे भागते हैं और दोनों ही परेशान हैं। पैसा किसी को सुखी नहीं देता, ये भी एक सच्चाई है। अमीर को पूछ ले दे पैसे ने क्या मज़ा दे दिया तेरे को, किसी दिन पूछना पता चलेगा। फिर गौतम बुद्ध, आपने देखा गौतम बुद्ध अपने सारे पैसे को छोड़ करके जंगलों में चले गए थे। बिल गेट्स ने कितना पैसा दान कर दिया आपको पता है? ज़्यादातर अपनी कमाई जो है दान कर दी उसने। तो कई पैसे ही मज़े नहीं ले पाते। मेरे साथ में एक मेरा फ्रेंड था, उसकी घरवाली से लड़ाई होती थी, तो घरवाली जाती थी ज्वेलरी की शॉप पे कुछ ना कुछ खरीद के आती थी। तो मैंने कहा भाई अपनी घरवाली को खुश रखता है? बोला भाई मैं लड़ाई कभी भी नहीं करता, जिस दिन लड़ाई होगी पता है मेरे पास 50-60 हज़ार रुपये का जो है वो हाँ मैसेज आ जाएगा तो इसलिए वो लड़ाई नहीं करता था। तो अपनी घरवाली से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, वरना ज्वेलरी में पैसा खर्च हो जाता है। किसी पर उम्र भर धन बरसे, ठीक है ना, टाटा बिरला अंबानी ये इन पर सारी उम्र धन बरस रहा है। किसी पर उम्र भर धन बरसे कोई 2 रोटी को तरसे, किसी पर उम्र भर धन बरसे कोई 2 रोटी को तरसे, उनके लिए बना मुसीबत इनके हाथ नहीं लग पाया। मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसके लिए भी मुसीबत बन गया, और जिसके पास कम है उसको मिला ही नहीं, उसके लिए भी मुसीबत। तो उनके लिए बना मुसीबत इनके हाथ नहीं लग पाया। और किसने दौलत का सुख पाया? किसी ने नहीं। किसने दौलत का सुख पाया? एक जगह पर टिक नहीं पाया। अब आदमी को ये पता है खाली हाथ आता है खाली हाथ जाता है। आखिरी स्टेंजा में यही कह रहा हूँ भाई, पैसे ने तेरे को क्या दिया, खाम खा इस पैसे के पीछे भागते रह गया, जब आखिरी टाइम पे उसको लेके नहीं जा सकता साथ में। एक बूढ़ा था, मर रहा था, दुकान थी उसकी, उसके 4 बेटे पास में आ गए, मरते मरते बुला रहे तुम चारों यहाँ बैठे हो, दुकान कौन संभालेगा? है भाई, बात तो ठीक कह रहा है, उसने तो जाना ही है, उसके पीछे गाहक को क्यों खराब करना भाई है? तो भाई तो कहते हैं ना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, यही होता है, प्राण जाए पर पैसा ना जाए। वो अयोध्या की जो कहावत थी ना वो बदल गई है। तो आखिरी सफ़र पर निकले काया, काया मतलब शरीर, आखिरी सफ़र पर निकले पाया, साथ ना जाए अपने माया। अभी माया साथ नहीं जाती ना भाई, वो यही रह जाती है। साथ भी किसी के जाती हो ना तो वो उसको बैग में भर के ले जा। वो भी कह रहे थे बोला मैं झोला उठा के चल देंगे, अगर वो ये कहे ना हम बिना झोले के चल देंगे तब तो माने भाई ठीक है अकेला जाएगा। वो झोले के अंदर भी कुछ ना कुछ पेच छोड़ रखा है, वो झोले में क्या लेके जाएगा वो बंदा है। तो आखिरी सफ़र पर निकले काया, साथ न जाए अपने माया, मिट्टी में मिट्टी मिल जाए, अपना शरीर भी मिट्टी है, मिट्टी में मिट्टी मिल जाए, खाली हाथ जो जग में आया। कब पैसे ने साथ निभाया, देखिए कब पैसे ने साथ निभाया, एक जगह पर टिक नहीं पाया। दोस्तों जब मैंने चैनल शुरू किया था तो मुझसे ये कहा गया था कि आप क्या नया इसमें दोगे, कभी तो ऐसे भी बहुत रहे हैं। तो कुछ भ्रांतियां हैं जो लोगों की हैं, उन भ्रांतियों को इस चैनल के द्वारा मैं दूर करना चाहता हूं। और उनमें से एक भ्रांति ये है कि कवि जो है ना वो बड़े ही थ्योरेटिकल होते हैं, प्रैक्टिकल से उनका कोई प्रैक्टिकलिटी से उनका कोई लेना देना नहीं होता। मेरे जितने भी विषय हैं वो सारे प्रैक्टिकल विषय हैं। आप पीछे भी मेरे कुछ वीडियोज़ अगर आप देखोगे तो कवि जो है वो जितना प्रैक्टिकल हो सकता है, शायद आम आदमी जितना होता है उतना ही प्रैक्टिकल वो भी होता है। और मैंने ये साबित किया है। आज जो मेरा ये जो विषय है पैसा, ये बड़ा प्रैक्टिकल भी है और एक किस्म से एक शिक्षा भी देता हुआ है। अगर ये कविता आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिखना ना भूलें। धन्यवाद।